Hello my YouTube family, my name is Mukesh Janma and you are watching my YouTube channel। और अभी हम लोग लेके चल रहे हैं फुल इंग्लिश ग्रामर के एपिसोड्स। यदि आप पहली बार जुड़े हो तो आप लास्ट तक जुड़े रहें, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आज का स्टूडेंट्स जो टॉपिक लिया है वो है एज सो एज अनदर अदर एनी अदर फर्स्ट फॉरमोस्ट ड्यू टू एंड ओइंग टू। तो आप यदि कोई नए हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड ऊपर में आई टैब में आपके लिए स्टूडेंट्स पुराने वीडियोस के लिंक्स शेयर कर रहा हूं, उसको क्लिक करके आप पहले पुराने वाले वीडियोस को देखें। ये वीडियोस आपको कंपटीशन एग्जाम, स्पोकन इंग्लिश, रिटन इंग्लिश सभी में मदद करेंगे। हम अभी बारीकी से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल्स के साथ में। यदि आपको स्पोकन सीखना है तो इन जो सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स में दे रहा हूं उन्हें आप साथ साथ में रिपीट करते रहें। और यदि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स बनाते रहें। वीडियो को आखिरी तक देखें, बीच में स्किप ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यूज है स्टूडेंट एज तुलनात्मक वाक्यों में सिमिलैरिटी एंड लाइकलीनेस को व्यक्त करता है। एग्जाम्पल से समझें, शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर। वह उसके भाई की तरह इंटेलिजेंट है या वह उसके भाई के जैसे ही इंटेलिजेंट है। मीन्स दोनों इंटेलिजेंट है। तुलनात्मक, आप इसको तुलनात्मक कह सकते हो। सेंटेंस से हम तुलना कर रहे हैं दो व्यक्तियों के विशेषता की। एक और एग्जाम्पल है, दिस जैकेट इज एज गुड एज माइन। जैसे कोई जैकेट देखा आपने दोस्त के पास में तो आप तुलना कर रहे हो, दिस जैकेट इज एज गुड एज माइन। इट मीन्स यह जैकेट मेरे जैकेट की तरह ही अच्छा है। इसके साथ में ही सो एज का जो प्रयोग है वो वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों में अनलाइकनेस एंड डिसिमिलरिटीज को व्यक्त करता है नेगेटिव सेंटेंस में, खास करके अधिकतर नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर। मीन्स वह इतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि उसका भाई। तो ये एक नकारात्मक कंपैरिजन हो गया, एक की तुलना में दूसरे को हम नेगेटिव सेंटेंस में रूप कर रहे हैं। तो नेगेटिव के लिए सो एज का ही प्रयोग करोगे आप, राइट। इसी का देखिए वापस, दिस जैकेट इज नॉट सो गुड एज माइन। मीन्स यह जैकेट उतना अच्छा नहीं जितना मेरा है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अनदर, अदर, एनी अदर। मीनिंग करीब करीब सबका एक जैसे होता है, एक और, अन्य, दूसरा या कोई और, है ना। लेकिन इनमें माइनर डिफरेंसेस को देखते हैं। अनदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ होता है। सुनेगा, अनदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग करते हैं और अदर प्लूरल नाउन के साथ में काम में आता है। एनी अदर पूरा अलग डिटर्मिनर है। इसका प्रयोग सामान्यतः नेगेटिव सेंटेंस में दोनों के लिए सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के साथ में होता है। अब एग्जांपल से समझोगे, ये तो थ्योरी में आप लिख सकते हो। जैसे शी हैज परचेज्ड अनदर बुक। मीन्स उसने एक और या अन्य किताब खरीद ली है। बुक सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन के साथ हम अनदर का प्रयोग करेंगे। क्लियर। ही हैज विजिटेड अदर प्लेसेस। मीन्स उसने अन्य जगह भी विजिट कर ली है। एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, प्लेसेस हैं, तो यहां अनदर की जगह क्या यूज करेंगे? अदर। ये तो बहुत इजी है। सिंगुलर के लिए अनदर, प्लूरल नाउन के साथ में अदर। अब एनी अदर लेते हैं। ये नेगेटिव में सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए काम में आता है। जैसे आई हैवंट सीन एनी अदर प्लेस। मैंने कोई अन्य या दूसरी जगह नहीं देखी है। आई हैवंट सीन एनी अदर प्लेस, मैंने कोई और या अन्य जगह नहीं देखी है। तो ये एनी अदर है। कुछ लोग इसको अदर समझ लेते हैं, सर प्लेस तो सिंगुलर, अदर का प्रयोग कैसे किया? ये पूरा एनी अदर है। ध्यान से सुनिएगा। वी हैवंट विजिटेड एनी अदर प्लेसेस, ये प्लूरल आ गया, ये सिंगुलर था। वी हैवंट विजिटेड एनी अदर प्लेसेस मतलब हमने और अन्य जगह विजिट नहीं की है, ठीक है। तो ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए एनी अदर। यहां पर भी आप देखिएगा एनी अदर है ये, और अनदर और अदर को हमने अलग से स्टडी किया था। चलिए नेक्स्ट डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपने कई बार सुना भी होगा, लेकिन अलग अलग पढ़ते हैं। फर्स्ट का यूज क्रम में प्रथम के लिए यूज करते हैं। क्रम में यदि प्रथम को दर्शाना है तो उसके लिए फर्स्ट यूज करेंगे। और फॉरमोस्ट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, राइट, महत्वपूर्ण। एग्जाम्पल से समझिए, आशीष वॉज द फर्स्ट टू अराइव हियर इन कॉम्पिटिशन। मतलब
बहुत सारे लोग कंपटीशन में आए, लेकिन उन सब के क्रम में आशीष यहां पे पहला था, मतलब पहले क्रम में सबसे पहले पहुंचा किसमें, कंपटीशन में। नेक्स्ट, अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। मीन्स अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे उनके समय के। फॉरमोस्ट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण। कई सारे लोग दोनों साथ में यूज करते हैं, बहुत सारे विद्वान। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण, उस सेंस में भी यूज करते हैं। अब आते हैं लास्ट में ड्यू टू या ओइंग टू। देखिए ऐसे देखो तो दोनों का मीनिंग जैसे ही होता है, की वजह से या के कारण से, लेकिन थोड़ा ग्रामर, ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार इसको समझते हैं। ड्यू टू मीन्स रिजल्ट ऑफ, रिजल्ट ऑफ किसी परिणाम स्वरूप कोई कारण से आ रहा है तो उस सेंस में ड्यू टू यूज करेंगे। और ये जो टू है ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। कॉमन मीनिंग मैंने लिखा है, आप लास्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ओइंग टू का अर्थ होता है बिकॉज ऑफ, इस कारण। ये रिजल्ट ऑफ की वजह से आता है, ये बिकॉज ऑफ, इस कारण से ये हुआ। कॉमन मीनिंग की वजह से, के कारण। एक और इसमें रूल दे रखा है, समझिए। ड्यू टू का प्रयोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद में आता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, उसके बाद में ड्यू टू आता है। जबकि ओइंग टू का प्रयोग सामान्यतः वाक्य के शुरू में होता है, अधिकतर, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर अधिकतर ओइंग टू का प्रयोग वाक्य के सेंटेंस में होता है। मीनिंग करीब करीब सेम होता है। देखिए दो अलग अलग सेंटेंस में लिख रहा हूं। शी फेल्ड ड्यू टू हर नेग्लिजेंसी, वो फेल होगी उसकी नेग्लिजेंसी के कारण, या उसकी नेग्लिजेंसी के कारण वो फेल हो गई। अब इसी को ओइंग टू से बनाना है तो ड्यू टू तो वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद में ड्यू टू आया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ड्यू टू आया, और ओइंग टू शुरू में आएगा। ओइंग टू हर नेग्लिजेंसी शी फेल्ड, मीनिंग वही निकलेगा कि उसके नेग्लिजेंसी के कारण वो फेल हो गई। यू अंडरस्टैंड? उसकी नेग्लिजेंसी के कारण या उसकी नेग्लिजेंसी के कारण से वो फेल हो गई। नेक्स्ट, द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू केयरलेसनेस। एक्सीडेंट हुआ कहीं पे, इमेजिन करो, तो एक्सीडेंट लापरवाही की वजह से या लापरवाही के कारण से एक्सीडेंट हुआ था यहां पे। और यही यदि ओइंग टू से बनाएंगे तो ड्यू टू हटके ओइंग टू स्टार्टिंग में आ जाएगा। ओइंग टू केयरलेसनेस मींस लापरवाही के कारण, राइट, लापरवाही की वजह से देयर वॉज एन एक्सीडेंट, वहां पे एक्सीडेंट हुआ था या था। स्टूडेंट्स, ये मैंने बहुत संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करी है। यदि आपको डाउट रहा होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इस छोटे से वीडियो से आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सारे एज, सो, एज, अनदर, अदर, एनी अदर, फर्स्ट, फॉरमोस्ट एंड ड्यू टू, ओइंग टू, ये करीब करीब 9 डिटर्मिनेशन एडजेक्टिव्स हमने फिनिश किए हैं। स्टूडेंट्स, आपको कैसा लग रहा है? ये फुल ग्रामर कोर्स हम आपके सामने लेके प्रस्तुत हो रहे हैं, नए नए वीडियोस आपके सामने ला रहे हैं, बिकॉज आप में से कई सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। एप्रिशिएशन इज मोटिवेशन। यदि अच्छा लगे तो जरूर मोटिवेट करें, सिर्फ मुझे नहीं, दूसरों को भी अन्य प्लेटफॉर्म पे भी आप मोटिवेट करें, बिकॉज उससे उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो काम बढ़ चढ़ के करेंगे। हमारा ड्रीम है कि पूरे इंडिया में इस आसान तरीके से हिंदी भाषी लोगों तक इंग्लिश की ज्ञान की गंगा को पहुंचाना है, और ये सभी स्टूडेंट्स हमारे इस परिवार के साथ ही मुमकिन है। सो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। लाइक इट इफ यू रियली लाइक, डिसलाइक इफ यू डोंट लाइक, बट एटलीस्ट आप कोई न कोई एक्शन जरूर करें। यदि आपके कोई सजेशन हो स्टूडेंट्स, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। Otherwise, आज के लिए काफी इतना। I'll meet you in the next video, students. Till then, keep watching and stay tuned. Thank you.